क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके फार्मूला जो फार्मूला है उसको हम लिखते हैं। तो कॉस इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, और साइन इनवर्स -x का फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो हमारे पास टेन इनवर्स 1, अब टेन इनवर्स 1 दिया है तो हमको 1 का मान 10 में ही देखना है कितना होता है। तो हमें मालूम है कि 1045 का मान 1 होता है, और 1045 को हम लिख सकते हैं 10π/4 प्लस, अब यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स -x, या कॉस इनवर्स -1/2 दिया है, तो ये माइनस है तो यहाँ माइनस है, या 1/2 है तो इसकी जगह x है। तो अब हम इस फार्मूले में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो पाई लिख देंगे माइनस फार्मूले का कॉस इनवर्स x लिखेंगे, कॉस इनवर्स, अब x की जगह हमारे पास क्या है 1/2 है, तो हम यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। फिर अब यहाँ दिया है साइन इनवर्स -x, तो इसका फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे हमको दिया है साइन इनवर्स -1/2, तो ये माइनस कहाँ होगा, बाहर आ जाएगा। और फिर हम लिखेंगे फार्मूले के हिसाब से साइन इनवर्स, अब x की जगह हम लिख देंगे 1/2। आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा फार्मूला होता है टेन इनवर्स 10π/4, टेन इनवर्स 10 को अलग वाला जो फार्मूला होता है टेन इनवर्स 10, इसकी जगह हम सीधे लिख देते हैं π/4 प्लस पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स 1/2, अब ये कॉस इनवर्स दिया है तो कॉस में 1/2 का मान क्या होता है ये देखना है हमको। तो कॉस में 1/2 का मान होता है कॉस इनवर्स, कॉस 1/2 का मान अब ध्यान से देखना है कितना होता है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास कॉस पाई बाई 3 हो गया, माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है, साइन 30 होता है, तो साइन 30 मतलब π/6 हो गया। अब आगे बढ़े हैं, तो अब इसको हल कर सकते हैं। 4 का 5 में गुना करेंगे तो 4π प्लस 5 मतलब 5π/4 हो गया, माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3, तो इसको π/3 लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स, मतलब इस फार्मूले के हिसाब से हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन x, मतलब इसका फार्मूला x होता है, ये हट जाता है साइन इनवर्स साइन, तो x बच गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास बच गया π/6। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। 4 का इसमें डिवाइड देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस 3 4 12 हो जाएगा, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π हो जाएगा। फिर 12 में 6 का डिवाइड देंगे, 6 2 12, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2π हो जाएगा। अब हम आगे बढ़े तो हमारे पास कितना हो गया, -4π -2π -6π हो गया। 15 में से 6π घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया 9π/12 हो जाएगा। अब 9 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3π/4।